सऊदी अरब के दबदबे वाले तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने क्रूड ऑयल के उत्पादन को घटाने का फैसला किया है। यूरोपीय देशों में नेचुरल गैस का संकट गहराने के बीच नवंबर से ओपेक देश 20 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से क्रूड ऑयल का उत्पादन घटा देंगे और इसकी वजह से क्रूड ऑयल एक बार फिर $100 प्रति बैरल के पार जा सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मच सकता है। बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका की बाइडेन सरकार सऊदी अरब से लगातार ये मांग करती रही है कि क्रूड ऑयल का उत्पादन सऊदी अरब और ओपेक देश बढ़ा दे ताकि महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके, लेकिन सऊदी अरब ऐसा नहीं कर रहा है। रूस ने सऊदी अरब के इस फैसले को अपने पक्ष में लिया गया फैसला बताया है। चलिए ये समझेंगे कि तेल के खेल में चल रही ये तनातनी क्या है। लेट्स डिकोड द कोड। पिछले एक महीने में सऊदी अरब ने जिस तरह के फैसले किए हैं उसने अमेरिका को उसके विरोध में ला खड़ा किया है। वहीं रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों ने सऊदी अरब का अलग अलग मौकों पर शुक्रिया अदा किया है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं और पश्चिम के देश रूस के खिलाफ, लेकिन सऊदी अरब दोनों ही देशों के साथ दिख रहा है। सऊदी अरब की इस भूमिका के पीछे की सच्चाई को आइए करते हैं डिकोड। तेल उत्पादन कम करने के लिए सऊदी अरब के फैसले को रूस अमेरिका को दिया गया जवाब कह रहा है, लेकिन कई जानकार इसे सिर्फ मुनाफे के लिए उठाया गया सऊदी अरब का कदम बताते हैं। सऊदी अरब के मंत्री आदिल अल जुबैर ने एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब तेल या तेल के फैसलों का राजनीतिकरण नहीं करता। वहीं सेंटर ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के सीनियर फेलो बेल काहिल कहते हैं कि सऊदी अरब ऐसा कर तेल की कीमतों पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है और ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसका देश मंदी की चपेट में ना आने पाए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिहाज से हाल के सालों में ये अभी तक का सबसे खराब साल रहा है। ये बात 2022 की जा रही है। सऊदी अरब को ये मालूम है कि इससे अमेरिका नाराज होगा, लेकिन उसे मार्केट को भी मैनेज करना है। सऊदी अरब में भारत के राजदूत रह चुके तलमीज अहमद बताते हैं कि अमेरिका सियासी कारणों से तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी चाहता है, लेकिन सऊदी अरब शुद्ध रूप से बाजार के हिसाब से फैसले ले रहा है। तलमीज अहमद ने यह भी कहा है कि सऊदी अरब ये चाहता है कि ओपेक प्लस देश के प्रोडक्शन का जो लिंक है वो मार्केट की स्थिति से हो और जब उन्हें लगता है कि डिमांड कम हो जाएगा तो वो अपना उत्पादन कम करेंगे। वो नहीं चाहते कि उत्पादन अधिक हो और इस कारण कीमतों में गिरावट आ जाए। सऊदी अरब का और ओपेक प्लस देशों का अनुमान है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ रही है और तेल की डिमांड कम हो सकती है। भारत ने भी तेल की महंगाई को लेकर अपनी नजरें बना रखी हैं। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी ये साफ किया है कि भारत अपनी ईंधन जरूरतों के लिए किसी भी देश से खरीदारी करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। आइए सुनते हैं हरदीप सिंह पुरी को। India will buy oil from wherever it has to for the simple reason that this kind of a discussion cannot be taken to the consuming population of India. I mean, just imagine what has happened, the kind of dislocation and chaos you have in some countries. I don't want to list any, but let's say in India's vicinity, where for the love of money, there is no energy. And we have ourselves, in one particular case, extended assistance up to $4 billion, and a lot of that is in energy. So we have a moral duty to supply to our this thing. तो सऊदी अरब और भारत के रुख से ये साफ है कि तेल के खेल में अमेरिका को इन दोनों देशों का साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाता रहे, उससे कीमतें कम हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रपति बाइडेन को लगता है कि कीमतें बढ़ गई तो उनके लिए चुनाव में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और इसका सीधा असर अमेरिका के तेल रिजर्व पर पड़ सकता है। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि बाइडेन ने पहले ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से काफी तेल निकालने की अनुमति दे रखी है और पिछले 4 दशकों में तेल रिजर्व में सबसे कम तेल बचा हुआ है।
ऐसे में अमेरिका की तरफ से आ रहे बयानों को एक तरह से धमकी बताया जा रहा है कि अगर अमेरिका के कहे अनुसार नहीं किया तो हम आपका नुकसान कर सकते हैं। विदेशी मामलों के जानकार बताते हैं कि तेल के मामले में सऊदी अरब भी उसी तरह से फैसले ले रहा है जैसे भारत ले रहा है, और अमेरिका इसे रूस के प्रति झुकाव बताने की, साबित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि सऊदी अरब और भारत के राजनीतिक स्वायत्तता से अपने राष्ट्रहित में ये दोनों देश फैसले ले रहे हैं, जिससे अमेरिका को लगता है कि ये फैसले रूस के प्रति झुकाव के तहत लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर इसकी पड़ताल करें, इसके तह तक जाने की कोशिश करें तो साफ पता चलता है कि सऊदी अरब ये नहीं चाहता है कि तेल की कीमतों से उसका अपना नियंत्रण हटे और उसके अपने देश को जो है आर्थिक मंदी का सामना करना पड़े, क्योंकि सऊदी अरब और ओपेक प्लस देशों को ये लगता है कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया वैश्विक मंदी की तरफ जा सकती है।